नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं, जहां दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले की चर्चा भी जबरदस्त हो रही है। फैसला तो चौंकाने वाला है, लेकिन इस फैसले का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। दरअसल बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया है और उनकी जगह पर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है। अब इस फैसले के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा के जितने समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और जबरदस्त बवाल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये रात की भी कुछ तस्वीरें हैं। हालांकि सुबह भी बवाल हो रहा है, लेकिन जैसे ही बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा की गई, तब से ही नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक है वो सड़कों पर उतर आए हैं। लंबा 12 किलोमीटर तक का लंबा जाम कर दिया गया था, नारेबाजी हो रही थी, टायर को जलाए गए और जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। हालांकि इस फैसले को लेकर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि ठीक है, मैं बात करूंगा, इस तरह का बवाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तैयारी पिछले 4-5 महीनों से कर रहे थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका टिकट कट जाएगा। हालांकि उनके समर्थक अब मोहन यादव के इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आखिर क्यों बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लिया, इस फैसले के पीछे की क्या है स्टोरी और क्यों इस तरह का बवाल मचा है, एक एक करके आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आखिर क्यों ये वजह बताई जा रही है, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के आखिर क्यों आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया? देखिए, अभी उपचुनाव हो रहे हैं, दो गुफक। एक बिहार में नितिन नवीन के सीट के ऊपर आप ये समझिए कि इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट, आप लिपापोती करें, झांपने की काम करें, लेकिन एम्बैरेसमेंट हो रहा है। सिमिलरली दतिया के अंदर तो ये तो मैंने जीवन में आज तक कभी ये सुना नहीं, किसी भी जगह देखा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार की घोषणा हो जाए और जो कंटेंडर है वो इस तरह का उपद्रव कर दे। दतिया के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है उसके ऊपर नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने कब्जा कर लिया, वो पूरी तरीके से वहाँ पे, और ये सारी चीजें चल रही है। ही इज अ टॉल लीडर, गृह मंत्री रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये जो अचानक से इतना बवाल चल रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो भारतीय जनता पार्टी को सोचना और समझना पड़ेगा। खैर, क्या हुआ है? हुआ ये है कि यहाँ पे उपचुनाव होना है। दतिया जो है वो ग्वालियर चंबल इलाके में पड़ता है। बड़ा ही हाई प्रोफाइल इसलिए है कि नरोत्तम मिश्रा जो है ये बीजेपी के टॉप लीडर्स में से हैं। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो ये गृह मंत्री थे। इनके ये विजय वर्गीस, शिवराज सिंह चौहान, तोमर साहब, ये टॉप लीडर्स हैं और ये तो अमित शाह के बहुत करीबी माने जाने वाले थे। और हुआ ये कि पिछली बार ये चुनाव जो है वो हार गए। राजेंद्र भारती नाम के कांग्रेसी लीडर के हाथों ये 7-8 हजार वोट से हार गए। और हारने के बाद हुआ ये कि राजेंद्र भारती जो है वो बाकायदा एक स्कैम में फंस गया। वो बैंक के साथ हेराफेरी कर रहा था और उसमें जो है फिक्स डिपॉजिट में कुछ और बैंक को लूटने का इसने काम किया। 3 साल की सजा हो गई। 3 साल की सजा हो गई तो इसकी सदस्यता चली गई तो वहां पे उपचुनाव होगा। तो सदस्यता जैसे ही गई, नरोत्तम मिश्रा उस समय से ही कैंपेन कर रहे हैं, जो आपने कहा कि 6-7 महीने से, क्योंकि वो श्योर थे कि भाई हमारा, हर जगह ये बोलते थे कि मैं वापस आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा, इस तरह का वो। तो ये जो वो कर रहे थे, कद्दावर लीडर तो है, लेकिन टिकट की जब घोषणा होती है तो उनकी जगह पे आशुतोष तिवारी को दे दिया जाता है। अब बीजेपी के लोग ये बता रहे हैं कि जो सूत्र के हवाले से जो वो खबर आ रही थी कि पिछले बार वो जो हारे थे उसके पीछे कुछ एंटी इनकम्बेंसी था और संगठन का आंतरिक जो है फीडबैक भी जो है वो ठीक नहीं था, कार्यकर्ता जो है वो नाराज थे और सामाजिक जो वहाँ पे समीकरण है, क्योंकि ये बेसिकली ये दतिया से नहीं आते, ये वहाँ दतिया के 2008 में वहाँ डबरा नाम का एक जगह है, वो उस कंस्टिट्यूंसी से आते हैं। लेकिन 2008 में जब डिलिमिटेशन हुआ तो वो एससी अनुसूचित जाति कंस्टिट्यूंसी में चला गया, तो वो 2008 में उठ करके वो दतिया आए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी।
अब अचानक से आपने जो है एक नया नाम दे दिया, तो ये जो भीड़ आई है, ये भीड़ तो बिना नरोत्तम मिश्रा के सहमति के तो नहीं आ सकती। ये इनके लिए कर रहे हैं, हालांकि ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने वीडियो देखा, लोग पेट्रोल चला रहे हैं, आगजनी हुई है, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, कई गाड़ियां फोड़ जो 163 धारा लागू कर दिया गया है, बहुत हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट का ये एक सबब है। आपने एक दिन पहले भी यही काम कर दिया भाई, नितिन नवीन की जगह पे वहाँ पे भी उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आपको लाना पड़ा कि जिससे अगर आपने वापस नहीं लिया होता तो और बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट होता, क्योंकि जिस उम्मीदवार को आपने खड़ा किया उसके पीछे तो उसका तो बैकग्राउंड में भी एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है, और वो तो वहाँ पे प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति के सामने आप उनको देंगे तो वो तो चुनाव जीतते हारते अलग कहानी है, लेकिन परसेप्शन वाइज दिमागी तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट हो जाता है। चुनाव जीतने और हारने की बात की, लेकिन जो चर्चा चल रही है कि बीजेपी की तरफ से एक सर्वे कराया गया था और उस सर्वे में ये पाया गया कि नहीं, नरोत्तम मिश्रा का जीतना इतना आसान नहीं है। हालांकि वो दतिया से आते हैं, आशुतोष तिवारी, और उनकी पकड़ अच्छी है, वो बहुत पुराने कार्यकर्ता है, संगठन से भी जुड़े रहे हैं, तो उनको लेकर फीडबैक आलाकमान को बहुत अच्छा मिला। तभी एंड मूवमेंट में बताया तो गया है कि नरोत्तम मिश्रा का सिंगल नाम दिल्ली तक पहुंचा था, लेकिन एंड मूवमेंट में उनके नाम को कट करके आशुतोष तिवारी को इसलिए आगे किया गया कि उनकी जीत की जो चांसेस हैं वो ज्यादा दिखाई। देखिए, यही बात मैं कह रहा था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक उसको कहते हैं कि संगठन जो है, उस संगठन में हमने डिसाइड कर दिया, और वो जो संगठन की शक्ति को लेकर के एक जो कॉन्फिडेंस या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, कि किसी भी कार्यकर्ता को हम उठा करके, आप जैसे देखिए नितिन नवीन के केस में वो बेचारा वो पोस्टर लगा रहा था, वो पर्ची बांट रहा था, जो जिस कार्यकर्ता को जो उसके जगह पे जो टिकट दिया गया उसको मालूम ही नहीं है, टीवी पे नाम चल रहा है, तो उसने कहा कि मुझे यकीन भी नहीं था कि मुझे टिकट मिल जाएगा। ये कभी कभी ठीक है भाई, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आप जो है इतना मौका दे देते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस का ये नतीजा है कि आपने भाई अगर नरोत्तम मिश्रा को अगर टिकट काटना भी था तो कोई समिति होगी, कोई बातचीत करने वाला होगा, 10 लोग होंगे, वो उनको जाकर के बताएंगे कि भाई इस वजह से आपका टिकट, भाई कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। अब ये जो कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जो है, ये भारतीय जनता पार्टी और सर चर्चा चल रही है, बताया जा रहा है कि जैसे कि शिवराज सिंह चौहान के बाद अगर किसी का नाम आता है मध्य प्रदेश से बड़े दावेदार नेता के रूप में, तो वो नरोत्तम मिश्रा है। अगर वो चुने जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद वो आने वाले वक्त में डिमांड करेंगे कि भाई मुझे मंत्री बनाओ, तो एक टसल देखने को मिलेगा, इस वजह से इनके नाम को साइडलाइन कर दिया गया, ऐसी भी चर्चा चल। देखिए, इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ मोहन यादव जी को जो है मजबूत करने के लिए इनके आसपास, जैसे आपने विजय वर्गीय साहब सामने आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी जो है पार्टी के लिए काम करेंगे, बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं। वर्गीय साहब को भी साइड लाइन किया गया, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को भी साइड किया गया, फिर नरोत्तम मिश्रा को भी साइड लाइन किया गया। तो जो बड़े बड़े मठाधीश किस्म के लोग हैं, अब जैसे वहाँ पे तोमर साहब थे, तोमर साहब बड़े लीडर हैं, वो भी इसी संभाग से आते हैं, उनको स्पीकर बना दिया गया। तो ये आप देखिए कि एक जनरेशनल चेंज, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि भाई मठाधीश लोगों को जो है थोड़ा साइड कर किया जाए। ये बिल्कुल सही है कि आप नए चेहरे को, नए लोगों को आप मौका दोगे तो पुराने लोगों को, लेकिन एक उसका तरीका भी होना चाहिए। ये तस्वीरें जो है ये ठीक नहीं है। ये तस्वीरें इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा जैसे सीनियर लीडर का टिकट कटना है तो ही मस्ट हैव बीन, माने ही शुड हैव बीन टोल्ड अर्लियर। वो कमेटी के दौरान सामने में बैठ करके, अब किसी को भी अचानक से वो 4 महीने से कोई काम कर रहा है, पार्टी को पता नहीं है कि भाई वहाँ पे इस तरह का मूवमेंट चल रहा है, और अगर आपको काटना था तो उनको कन्विंस करके करना था। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का रिएक्शन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब गृह मंत्री थे तो उनके ऊपर सवाल उठे थे, आपको याद होगा वो जो गाड़ी जिसकी पलटी थी दुबे की, वो जो है ना विकास दुबे की, तो विकास दुबे के बारे में बताया जाता है कि विकास दुबे को यही जो है उज्जैन में छिपा करके रखे, दिन बॉलीवुड को लेकर भी बयान देते रहे। वो है तो भाई देखिए, लीडर बड़े हैं, कंट्रोवर्शियल लीडर रहे हैं, गृह मंत्री तक रहे हैं,
तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है, पूरी रात बवाल देखने को मिला है, अभी भी पार्टी दफ्तर के अंदर भी बवाल चल रहा है, दिल्ली तक को आने की चेतावनी दी जा रही है। आपको क्या लगता है, बवाल को देखते हुए बीजेपी अपने इस फैसले को बदल सकती है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ये सब नहीं होता। डिसीजन ले लिया गया तो डिसीजन ले लिया गया। भाई ये नरोत्तम मिश्रा ये उमा भारती से बड़े लीडर हैं क्या? उमा भारती के पैर की धूली भी नहीं है। उमा भारती को जब संगठन ने बर्दाश्त नहीं किया तो भाई उनको जाना है जाइए, उनको जो करना आप कीजिए, उन्होंने अलग पार्टी बना ली, तो ये तो डिसीजन अलग नहीं होगा, डिसीजन जो है रिवर्स नहीं होगा। इनको जो है कैंपेन करना पड़ेगा अगर इनको भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो। लेकिन ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। जो पटना में हुआ वो इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। ये जो बहुत ही सेंट्रलाइज किस्म की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में डेवलप कर गया है, उसका ये नतीजा है कि ये इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर इस तरह की चीज़ों से अगर आप सीख नहीं लेते हैं तो आगे चल कर के भी अभी पंजाब में चुनाव होगा, यूपी में चुनाव होगा, हर जगह इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये एक सो कह सकते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो है एक्टिवेट किया जाना चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है, जो पटना में हुआ, जो दतिया में हुआ, उससे एक सीख लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब उम्मीदवार में सभी को उम्मीद थी कि नरोत्तम मिश्रा का नाम होगा, लेकिन ऐन वक्त में नरोत्तम मिश्रा का नाम काट दिया गया है और उनकी जगह पर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है। और इसी के विरोध में जबरदस्त प्रोटेस्ट दतिया में देखने को मिला है। जाम कर दिया गया, नारेबाजी की गई, कई पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं और आज भी ये अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों को समझा पाते हैं और इस फैसले का स्वागत करते हैं या नहीं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।